तो बाबू है बकरीवा के मंत्री जी, हमारे कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है, आइए हम लोग कॉलेज। देखो प्रमोद, क्या बात है? कॉलेज जाने का समय डेली कर देते हो, वही तो, पर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब शिकायत मुझसे करते हैं। चलिए देर मत। आइए। आइए चलते मंत्री जी। चलिए प्रमोद, देर देख रहे हो? लेकिन मंत्री जी, आज किस रास्ते के कॉलेज में चल रहे हो? कितनी दूर हो गया कॉलेज? आज मैंने रास्ता बदल दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उस रास्ते में एक पुल बन रहा है। ओह, जैसे वो साला मलपुरो वाला नहीं बन रहा है। ये बात है। इतनी समय आने जाने की बड़ी अव्यवस्था हो गई है, इसलिए ये रास्ता बिल्कुल पास ही में पड़ता है। आइए चलते हैं। चलिए चलिए। प्रमोद, क्या बात है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी बात है? तो बहुत दिनों से सुलग रही है मेरे दिल में बहुत दिनों से सुलग रही लेकिन क्यों मंत्री जी, आपको मैंने क्या बिगाड़ा है? तुमने बिगाड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरा जानते हो क्या बिगाड़ा है? उसने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। मंत्री जी, अगर हमारे पिताजी आपको कुछ कहा है तो हिसाब किताब उन्हीं से बराबर करिए। हिसाब और हाँ, हमारे टुकड़े खा कर के और हम ही को आग दिखा रहे हो क्यों? अगर ये बात मैंने अपने पिताजी से बता दिया ना तो तुम्हें जीवन का कारावास हो जाएगा। जरूर, हमको मालूम हो गया है कि हमारी बछिया के दांत निकल आए। एक काम करिए मंत्री जी, आप यहाँ पे अपना भाषण दीजिए, मैं यहाँ से सोहा। टोपीलाल, हाँ नंबरदार, इसकी बैग उतार कर इसके सर के नीचे तकिए की तरह लगा दे। ठीक है नंबरदार। जल्दी कर। और चल, छुप कर बैठ कर देखते, कोई ना कोई तो इस रास्ते से आएगा ही। क्यों नहीं नंबरदार? फिर हम उसको भी साले को ऐसा फंसेंगे ना कि वो ना जमीन का बचेगा और ना ही आसमान का। हो गई महाराज के बेटे की शादी।
ये मैं क्या देख रहा हूं? महाराज का छोटा बेटा प्रमोद रास्ते में सो रहा है। इसे तो स्कूल जाना चाहिए। देखता हूं इसे। या भगवान, इस बेचारे के किसने जान ले ली? गजराज, ये तूने क्या कर दिया? महामंत्री विक्रम सिंह, तूने राजकुमार प्रमोद को मार डाला। ऐसा क्यों किया? हरामजादे, गजराज सिंह, तूने ये क्या किया? विक्रम सिंह, मैंने कुछ नहीं किया। ना जाने किस हरामजादे ने प्रमोद की जान ले ली। हरामजादा, मेरी आंखों के सामने दोनों हाथ से साला टेटुआ दबा रहा और झूठ बोलता है। प्रमोद को मारकर साला ढोंग रचा रहा है तू। क्यों मार डाला? और ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। और खून प्रमोद का मैंने किया है खाके भगवान की मैं कसम कह रहा। खाके भगवान की कसम कह रहा और झूठा इल्जाम मुझ पर लगावो नहीं। मैंने खुद ही किया। मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूं। तो झूठ क्यों बोलता मार प्रमोद को? इसकी तुझको सजा साले भारी मिले। क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम? क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम? मार डाला इसे, कुछ न खाया रहे। क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम? क्या बिगाड़ा था जला न रहे। मार कर इसको साले तू क्यों रख दिया? और सब समझ में गया चालबाजी तेरी। सब समझ में गया चालबाजी तेरी। और ऐसा कहते हुए हरामजादा है, तूने प्रमोद राजकुमार को क्यों मार डाला रे? विक्रम सिंह, मैंने कोई खून नहीं किया।
मैं निर्दोष हूं। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने प्रमोद का खून नहीं किया। मुझे सब मालूम हो गया, समझ गया तूने प्रमोद को क्यों मारा है। सोचा कि प्रमोद को मार डालूंगा, फिर बड़े बेटे से शादी करने के बाद अपनी बेटी को इस राज की मलिका बनाएगा। तू राजपाट का खौफ देखकर हरामजादा है। तूने प्रमोद को मार डाला। मैंने नहीं खून किया। कमीने, तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी, मैं तो एक बार तू कहकर देखता, मैं तुझे पूरा राजपाट दिला देता। लेकिन तूने तो महाराज की दुनिया उजाड़ कर रख दिया रे। मैं अभी अपने दोस्त के पास जाऊंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया। ना जाने किसने आपकी बेटी की प्रमोद का खून किया। मैं बताऊंगा। सही कहता है तू, सही कहता है। जाएगा तू, जाएगा तू, बनराज सिंह के पास जरूर जाएगा। ले चल, इसकी हथकड़ी खोलकर हमको दे। तेरी बात को कभी विश्वास नहीं करेगा वो। और इसकी लाश को उठाकर राज दरबार तक लेकर आ। जाएगा तू। गजराज, तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी तो एक बार कह कर देखता। ऐसा कुछ नहीं विक्रम सिंह। महाराज तुझे ना देते। ये सब तेरी शतरंज की चाल है हरामजादा। दरबारी, राज दरबार में बात क्या है? अभी तक मंत्री विक्रम सिंह नहीं आए। आते होंगे महाराज। समय हो गया है। ऐसे तो कॉलेज से लेकर के प्रमोद को बहुत समय महाराज, क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गया महाराज। हो गया है? क्या गड़बड़ हो गया? कुछ तो बताओ तो, गड़बड़ क्या हो गई है? क्या कहूँ मैं महाराज, आपसे जुल्म भारी किया आज गजराज ने। गजराज ने कौन सा जुल्म कर दिया? मार डाला कुंवर को है वो बेशरम। महाराज, वो हरामजादा ने प्रमोद राजकुमार को मार डाला। मार डाला कुंवर को है वो बेशरम। आगे पीछे को सोचा विचारा नहीं। मार डाला कुंवर को है वो
आंखों से देखा है, वो दोनों हाथ से साला टेटुआ दबा दबा कर मार मेरे बेटे को गला दबा कर मार डाला मेरे दोस्त गजराज ने। गजराज, अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे बचपन में दोस्ती का। दोस्त मैंने मेरा यकीन करो, यानी मेरे बच्चे को नहीं। क्यों मार दिया? क्या गलती थी मेरे बच्चे को? जो भी तुम्हें जरूरत थी, धन दौलत सोना चांदी की, ये किसी भी प्रकार की कोई जरूरत थी तो मांग लेते दोस्त। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं, मैंने आपके बेटे का खून नहीं किया। ये मेरे ऊपर लाछन लगाया जा रहा है। दोस्त मैं खून नहीं मैंने किया। ये क्या कह रहे? तुमने खून नहीं किया? का सरकार खून नहीं मैंने किया। कुंवरी का सरकार अरे तुमने खून नहीं किया? मैंने खून नहीं मैंने किया। कुंवरी का सरकार और झूठा जाल मुझ पर किया। सुनिए दोस्ती महाराज, मेरे मंत्री से कहते हो झूठा इल्जाम लगा दिया। तो समझ, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आपके बेटे का खून नहीं किया। मैं तो अपने घर जा रहा था, रास्ते में ना जाने कौन प्रमोद कर महाराज कहो, ये कह रहा था, क्या कह ये रहा है? कह रहा था कि मैंने इसे मार दिया और अब बड़े बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने के बाद उस राज का उत्तराधिकारी मेरा दामाद और मेरी बेटी बनेगी। ये बात, ये गजराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुमने मेरे बेटे को मार दिया। क्या दोस्ती, क्या कमी थी मुझमें? भीख मांगते हो बेटी के लिए, राज रियासत में रहने के लिए तुमने मेरे बेटे को मार दिया कि मेरी बेटी शालू राज करेगी यहाँ। नहीं महाराज, फिर क्या? फिर भी कहते हो नहीं महाराज। तो समझ, मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, इसमें किसी की चाल है। किसकी चाल है? मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मंत्री झूठ बोल रहा है। मंजूर, इतने हंटर लगाओ साले के चमड़ा निकल जाएगा। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? कह रहे हैं झूठ बोल रहे हो। और ये साला अगर जबान खुली तो जबान खिंचवा लूंगा। ये सच बोल रहा है। महाराज आज्ञा हो। ये झूठ बोल रहा है। मैं विराटनगर रियासत का महाराज हूँ। मैं अपने मंत्री को जानता हूँ मेरा मंत्री कैसा है। मैं और झूठ बोल रहा हूँ। आज 20 साल हो गए नौकरी करते हुए मेरे मंत्री
को और कहते हो मंत्री झूठ बोल रहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज, इसको साले को मेरी राय मानो तो 5 साल तक भूखा प्यासा काल कोठरी में साले को बंद रखते हैं। ठीक है, जो हम मंत्रीवाल आज दरबारियों, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। और हाँ, काल कोठरी में बंद करने से पहले सुन लो मंत्री जी, इसको ले जाकर इसके परिवार वालों से मिला दे, ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि मेरा पति और मेरा बाप खूनी है, पापी है। महाराज, मैं दोस्ती की कसम खाकर कहता हूं, मैं तो जेल जा रहा हूं, लेकिन एक दिन पछताएंगे। मैं पछताऊंगा। ये मैं सब क्या पछताऊंगा? मेरा तो कलेजे का टुकड़ा ले लिया दोस्त का राज। मैं पछताऊंगा। हटा इसको मेरी नजर के मत। महाराज, मैं तो कहता हूं, आज वो हरामजादा हम लोगों के उम्मीदों में पानी भर दिया। मतिवाल, तुम ठीक कहते थे रात दरबार में तुम ठीक कहते थे कि शादी कैंसिल कर दो। महाराज, अगर कहीं मैं आपकी बात मान लेता तो शायद ये दिन देखने को न पड़ता। नहीं, मेरी बात मत मानो। नहीं, और मुझको चूतिया कहो, नहीं मतिवाल, और मुझे बेवकूफ कहो। नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे वफादार एक मंत्री हो, मंत्री रहोगे, यह मैं वादा नहीं दावे के साथ कहता हूँ। उठाओ बेटे को, अंतिम संस्कार की तैयारी करो मंत्री, अंतिम संस्कार की तैयारी। उम्मीदों का तारा महाराज, आज हम लोगों की आशाओं में पानी डाल दिया इस हरामजादे गजराज सिंह ने। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। बेटा, उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा भगवान, उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। घर पार लुटा बर्बाद हुए, घर पार लुटा बर्बाद हुए, सही याद चमन को लूट गया।
हेलो, ये आगे पंकज डीही घर मालिक को 101 रुपए व्यवहार और 10 रुपए हमारी पार्टी को। धन्यवाद बाबूजी को। बेटा राजेंद्र, हाँ माँ, आज 1 हफ्ते हो गए और तेरे पिताजी भी लौट कर नहीं आए। हाँ माँ, ठीक है, अगर पिताजी नहीं आएंगे माँ आज, तो मैं जरूर जाऊंगा पिताजी को देखने। इंतजार 1 हफ्ते हो गए हैं। हेलो, ये आगे हमारे कारण साउंड सर्विस। लो 10 मिनट का समय है। बेटा, मैं यहाँ किस लिए लगी? मैं तो यहाँ से बेटा खुशहाल अपने दोस्त वनराज के राज दरबार गया बेटा। आप और महाराज वनराज मेरी बेटी सालू का रिश्ता कबूल किए। मैं अपनी बेटी की शादी तय करके मैं तो अपनी हवेली आ रहा था बेटा। फिर क्या? रास्ते में क्या देखता हूँ बेटा? क्या? कि महाराज वनराज के छोटे बेटे प्रमोद के किसी ने खून कर दिया था बेटा। खून कर दिया था? मैं देखा, मैं तो उसे उठाने लगा, इतनी में उनका मंत्री आ गया, मेरे हाथों में हथकड़ी, और उसने कहा तुम ही ने महाराज के बेटे प्रमोद का खून किया। ना जाने किसने महाराज वनराज के बेटे प्रमोद का खून किया। खून का इल्जाम मुझ पर लग गया बेटे, और महाराज ने मुझे 5 साल की सजा सुना दी बेटा। पिताजी, बेटा, तुम्हारा पिता किसी का खून नहीं कर सकता। मैंने किसी का खून नहीं किया बेटी। मैं भगवान की कसम खा कर कहता हूँ, मैंने उनके बेटे का खून नहीं किया। मुझे फंसाया गया है, इसमें किसी की चाल है बेटा, किसी की चाल है। हेलो, ये आगे शिवम भाई जो ढोलबजा के निवासी,
उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम दे रहे हैं पार्टी के लिए। धन्यवाद। बेटा राजेंद्र, क्या बात है पिताजी? मैं अपनी बेटी सालू की शादी 5 तारीख दिन बुधवार को तय करके आया था। लेकिन इसमें महाराज की गलती नहीं है। वो सरामजादे उनके मंत्री की चाल है बेटा। उस मंत्री की चाल है? तुम मुझे वचन दो बेटा, वचन दो कि जितना तुम्हारा पिता कहेगा उतना करूंगा। वचन दो बेटा। पिताजी, मैं आप जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा पिताजी। हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि मेरे बचनों का पालन मेरा बेटा राजेंद्र करेगा। वचन दो कि मैं अपनी बहन की शादी उसी महाराज वनराज के बेटे प्रदीप से करूंगा। वचन दो मुझे, वचन दो। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं अपनी बहन की शादी उसी महाराज बेटे के साथ कराऊंगा। क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी वहीं पर रचाऊंगा। आपकी ख्वाहिश मैं अवश्य पूरी करूंगा। ठीक है राजेंद्र बेटा, वचन देता हूँ। मैं तो अब जेल जा रहा हूँ। बेटी, बेटी सालू। पिताजी, आप नहीं चले जाएंगे तो इस सालू का क्या होगा? मेरे भैया का क्या होगा? मेरी माँ का क्या होगा? पिताजी, सालू। क्या होगा? हिम्मत से काम लो बेटी। ये तेरा पिता बहुत अभागा है बेटी। हो सकता है मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। अपने हाथों से तेरी डोली को विदा करूंगा बेटी। मैं जरूर आऊंगा। मुझे जाने दो। रे बाबुल प्यारे, कि रोए पायल की छन छन, किसी की सांसों की सरगम, निस्दिन तुझे पुकारे मन। ओ